हेलो दोस्तों, क्या आप सभी लोग भी चाहते हैं कि उसी लाइब्रेरी में कम से कम 5 साल पढ़ाई की जाए जिस लाइब्रेरी में इस समय करेंटली पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए मैं एक सीक्रेट स्ट्रेटजी लाया हूँ जो आपको उस लाइब्रेरी में 5 साल तक कम से बैठा के रखेगी। और वो है सीक्रेट स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू फेल एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन लाइक अ प्रो। सभी लोग तो आपको ये ज्ञान दे रहे होंगे कि इंस्पेक्टर कैसे बनना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीजीएल एग्जाम में कई बार फेल होकर हमें एक सीनियर एस्पिरेंट का टैग लेना है। क्या आप लोग भी सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे सोकर उठते हैं? तो बधाई हो, आप इसी स्ट्रेटेजी पर बिना बताए पहले से ही चल रहे हैं। आज बात करेंगे कि कुछ 5 मास्टर प्लान्स जिसकी वजह से आप एसएससी सीजीएल में फ्री ऑफ कॉस्ट फेल हो सकते हैं आसानी से, बिना किसी मेहनत के। और बाई चांस ये मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के बाद अगर गलती से आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरी आज की मेहनत बेकार गई। फेल होना भी एक कला है और आज मैं उस फेल होने की कला को अच्छे से समझाऊंगा। तो उन 5 टिप्स में से सबसे पहली टिप है पीडीएफ का भंडारा। आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले ही, चाहे मोटिवेशन आए या ना आए, लेकिन पीडीएफ का भंडारा जरूर रखना चाहिए। आपको कम से कम 200 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखने हैं और इतनी पीडीएफ इकट्ठा करनी है जब तक आपकी स्टोरेज फुल ना हो जाए। और उसके बाद, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें पीडीएफ इकट्ठा करना ही पुण्य का काम है, ठीक? तो बिना पीडीएफ इकट्ठा करे हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। बुक से कहाँ हो सकती है पढ़ाई? पढ़ाई तो असली पीडीएफ से ही होती है। जिस दिन आपका स्टोरेज फुल नहीं हुआ पीडीएफ से, तो समझ लो उस दिन पढ़ाई अधूरी है, आपने पुण्य का काम किया ही नहीं। सेकंड टिप, लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ 3-4 दोस्त बन सके और उनके साथ चाय पर चर्चा हो सके। इस बात पे चर्चा हो सके मेन चीज की 2028 में हमें पता होनी चाहिए सीजीएल की कितनी किताब हो जानी चाहिए, चाहे इस समय हमें पता हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और थर्ड टिप आपके सामने है स्ट्रेटेजी वीडियो का नशा। आपको कम से कम डेली अपने 8 घंटे सीरियसली डिवोट करने हैं कि आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस देखनी है। स्ट्रेटेजी वीडियोस देखनी है कि हाउ टू क्रैक एसएससी जीएल विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ। और अगर आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब खुद से भी गद्दारी कर रहे हो और अदर टीचरों के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। तो आपको कम से कम 10 अलग अलग टीचरों से पढ़ना है, उनके नोट्स कलेक्ट करनी है, पीडीएफ कलेक्ट करना है, तभी तो आसानी से एग्जाम में फेल होगे। इसके लिए भी थोड़ा मेहनत लगती है ना। और चौथा तरीका आपके सामने है मॉक टेस्ट से एक अच्छी खासी दूरी बना के रखना। मॉक टेस्ट आपकी सेहत, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो दोनों के लिए खराब है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो कम स्कोर आएगा। आप लोगों को पता ही है अपनी तैयारी के दौरान कितना अच्छा किया है, पीडीएफ कलेक्ट किया है, तो आपका स्कोर कम आएगा। अगर आपका स्कोर कम आएगा तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी। और आपको ये करना चाहिए कि एग्जाम में जाके खुद सरप्राइज लेना चाहिए। अब जब तक सरप्राइज नहीं होगा तब तक कहाँ मजा आएगा जिंदगी में। और जिंदगी तो अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, ऐसे कहाँ मजा आता है ना जीवन में। जीएस इज टू वास्ट यार, जीएस को इतना कौन पढ़ेगा। जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। लक काम करेगा, तुक्का काम करेगा, जो नहीं आता तुक्का, जो नहीं आता तुक्का। सीधी सी बात, हमें रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से पढ़ाई करनी है। जो रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस और इंग्लिश के वोकैब मिलेंगे, बस वहीं से कर लेना है और वहीं से हमारी पढ़ाई। सबसे मेन चीज आती है जो इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही नहीं है, हमें हॉलीवुड मूवीज देखनी है। वहीं से हमारी ग्रामर कवर हो जाएगी, वहीं से वोकैब कवर हो जाएगी, सब चीजें वहीं से कवर होंगी। कि एग्जाम में पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चन, आराम से अच्छी फीलिंग आएगी हम लोगों को। और अच्छी फीलिंग आके लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन इसका सही है, वहीं से उठा के तुक्का मार देंगे। एलिमिनेशन के टेक्निक को जो, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये स्ट्रेटजी हमेशा देखते रहेंगे और आगे ये जिंदगी में आपके काम आएगी।